तो कृपाते सुख पाया। घर से बोलिए धन गुरु नानक। हे गुरु नानक, हे निरंकार, तेरी मेहर से, तेरी कृपा से ही हमें सुख प्राप्त होता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। इस सृष्टि में कोई कुछ भी कर रहा है, कुछ भी, कोई भी काम कर रहा है, कोई भी काम, चाहे शादी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ चीज खरीदनी हो, खानी हो, पीछे कारण क्या है? सुख मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आदमी गाड़ी लेता है, सुख भोगूंगा। घर लेता है बड़ा, सुख भोगूंगा। शादी करता है, सुख भोगूंगा। हम कर्म करते हैं हर चीज के लिए कि सुख मिलेगा। और पातशाह कहते हैं तू धन से सामान खरीद सकता है, सुख नहीं। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। सुख उसकी कृपा से मिलता है, वो कृपा करे तो, नहीं तो वही चीज जो सुख देती है वही दुख का कारण बन जाती है। शादी की, ये लड़की पसंद है, इसी से शादी हो, ये लड़का पसंद है, इसी से शादी हो, सुख के लिए, पर सुख नहीं मिला तो डाइवोर्स हो गया। यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि वहां पे उसकी कृपा साथ नहीं है। तो कृपा ते सुख पाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज समझने की बात यह है कि उसकी कृपा किसे मिलती है। चाहते तो सब है उसकी कृपा, पर मिलती किसे है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा प्यारा प्रकरण है, बड़ा ज्ञान देने वाला। अगर ये बात समझ में आ जाए ना तो जीने का ढंग बदल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा ही प्यारा उपदेश दे रहे हैं पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द में। एक तू ही, सिर्फ तू ही एक राजा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू राजाओं को बनाने वाला राजा है, राजन के राजा, महाराजन के महाराजा। एक तू राया, तू ही बादशाह है, तू बादशाहों का बादशाह है, जिसे चाहे उसे बादशाह बना देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरी कृपा जिस पर हो जाए तो कृपाते सुख पाया। असली सुख क्या है? सुख कहते किसे हैं? हम जिसे सुख समझते हैं वो सुख होता नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे सुख का एड्रेस बदलता रहता है। वाणी समझाती है, जब बच्चे का जन्म होता है उसे सबसे प्यारा क्या लगता है? माँ का दूध। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे उसे लाखों रुपए दे दो, हाथ में सोने के गहने दे दो, गाड़ी की चाबी दे दो, वो नहीं चुप होएगा। उसे क्या चाहिए? दूध। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। थोड़ा बड़ा हुआ, अब दूध नहीं चाहिए, माँ की गोद चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गोद में है तो खुश है, नीचे उतारो तो रोने लग जाता है। सुख का एड्रेस बदल गया, दूध से गोद में आ गया। अब थोड़ा बड़ा हुआ, अब खिलौने अच्छे लगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उस बच्चे का सुख खिलौनों में है, माँ की गोद में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा सुख का एड्रेस बदलता रहता है लगातार, सारा जीवन। हम सोचते हैं यहाँ सुख निकलेगा, इसमें जाते हैं उसमें दुख निकलता है, इसमें जाते हैं उसमें दुख निकलता है। पातशाह कहते तेरी हर चीज में सुख निकल सकता है, तो जिस चीज में हाथ डाले सुखी हो सकता है, उसकी कृपा साथ में ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कृपा ते सुख पाया। अगर उसकी कृपा है तो इंसान जंगल में अकेला बैठ के भी सुखी है, और अगर उसकी कृपा नहीं है तो राजगद्दी में बैठकर भी दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी क्या कहती है? सगल सृष्टि को राजा दुखिया। सारी सृष्टि में अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो है राजा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे हम सबसे ज्यादा सुखी समझते हैं, भाई इसका तो हुक्म चलता है, दुनिया इसके आगे पीछे नहीं, सबसे ज्यादा दुखी हैं वो लोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और आगे क्या कहा है? सगल सृष्टि को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए। अगर वो नाम जप ले, जहां भी बैठा है, चाहे राजा है, अगर नाम जप लेगा सुखी हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अत का दुखी है, नाम ही सारे सुखों का आधार है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे राम राम जपो, चाहे हरे कृष्ण जपो, चाहे वाहिगुरु जपो, जो आपका नाम है वो जपो, बस ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले उठकर जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और नाम जपने के साथ साथ एक विशेष पहलू है,
अगर वो है तो उसकी कृपा वर्तती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बड़ी कमाल का पहलू है। कृपा कैसे वर्तती है, कैसे गुरु किसी पे दयाल होता है और क्यों गुरु किसी पे नाराज होता है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। वो निरंकार, वो तो निर्वैर है। पर एक पॉइंट थोड़ा सोच के देखो, एक आदमी है दूसरे से कुछ मदद मांगता है कि मुझे थोड़ा धन दे दे, जरूरत है, वो दे देता है। अब जिसने दिया उसे जरूरत पड़ी, उसने वापस मांगा कि मुझे दे दे। अगर वो तो वापस दे देता है उसी वक्त, उसका भरोसा कायम हो जाता है। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी बार 10 गुना भी मांगेगा ना, खुशी से दे देगा। भाई ये जेन्युइन आदमी है, इसने मना नहीं किया, बहाना नहीं बनाया, रोया नहीं, दे दिया। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु अर्जुन देव जी महाराज समझा रहे हैं हमें कि हम क्या करते हैं। जिसने तुझे 10 चीजें दी हैं, 1000 चीजें दी है, 10 नहीं, आप अगर नोटबुक लेके बैठो ना, भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, हम नाशुक्रे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कंप्लेन ही करना जानते, तूने ये नहीं दिया, तूने ऐसा क्यों किया। उसके नियामतें गिनने लग जाओ तो कहते किताब भर जाए। एक आंख चली जाए ना इंसान की, कहता है मेरी सारी दौलत ले लो, आंख दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आंखें दी हैं, शुक्राना किया है कभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं तुझे उसने समझो 10 दुकानें दी, 10 फैक्ट्री तेरे पास, अब एक बंद हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोने लग गया, शिकायत करने लग गया, मेरा नुकसान हो गया। पातशाह कहते तू अपना इतबार गुवा बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने 10 दी है, 10 वस्तु ले पातशाह पावे, उसे पीछे कर दिया तूने। एक वस्तु कारण भी खोट गवावे, कंप्लेन करनी शुरू कर दी तूने, शुक्राना नहीं रहा कि एक दुकान बंद क्यों हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने इतना कुछ दिया, अगर थोड़ा सा नुकसान हो जाए, वो अपनी चीज वापस ले ले, तो हम क्या करते हैं कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह है कंप्लेन, शिकायत। पातशाह कहते हैं 10 वस्तु ले पातशाह पावे, एक वस्तु कारण, एक चीज उसने ले ली, तूने रोना शुरू कर दिया, तूने अपनी अहमियत गवा ली, उसकी नजरों में भरोसा गवा लिया अपना। अब दूसरी बार जब तू मांगेगा तो वो नहीं देगा। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। एक भी ना दे, 10 भी ही ले। जिसने 10 दिए, एक वापस दे, तू रो रहा है, अगर 10 का 10 ही ले ले तो क्या कर लेगा। यार जी बोलिए धन गुरु नानक। वो सब कुछ भी ले ले, हम क्या कर लेंगे। एक भी ना दे, 10 भी हिर ले, तो मूढ़ा को कहाँ करे। हे मूर्ख, तू तब क्या करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस ठाकुर से नाही चारा ताको के जैसा दे नमस्कार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस ये पॉइंट कोई समझ ले। शिकायत हमें उसकी कृपा से दूर करती है, शुक्राना हमें उसकी कृपा का पात्र बनाता है। जब दुख आए तब भी खड़े होकर शुक्राना करो, पातशाह तेरी कृपा है कि ये दुख कम आया है, मेरे गुनाह तो ऐसे पता नहीं कितना दुखी होता मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब कोई इस प्रकार से शुक्राना करता है दुख में भी, पातशाह कहते उससे 4 गुण करने हाल, फिर वो 4 गुना दांतों से निवास देता है। कोई दिल से शुक्राना करे दुख में भी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख में तो सारे शुक्राना करते हैं, तेरा वाहिगुरु तेरा शुक्र है। दुख में कोई विरला कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे ज्ञान हो, मैं चाहता हूं हम सब ज्ञानी बन जाए, हमें ज्ञान हो कि दुख में शिकायत नहीं करनी। सच है, सच। अगर गाड़ी ठुक जाए तो उदास हो जाए कि इस पे इतना खर्चा आएगा, अरे तू बच गया है। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। उसका शुक्राना नहीं है। गाड़ी खराब हो गई, उसका दुख है, उसका रो रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, सोच बदल जाए, सोच बदल जाए। एक बड़ी प्यारी घटना है हजरत मूसा की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मूसा जब रात को इबादत में बैठते थे, खुदा से बातें होती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार बाजार से गुजर रहे हजरत मूसा, क्या कहते हैं, एक बहुत धनवान आदमी जिसका बहुत बड़ा घर था, हवेली थी, बहुत धनवान आदमी, शहर का माना हुआ धनवान, वो नीचे आया, हजरत मूसा को सिजदा किया, कहने लगा हजरत मूसा मेरी एक फरियाद है। कहने लगे बताओ। आपकी अभी भी फरियाद है? आपके पास तो बेअंत धन है, कमी ही नहीं है।
पता ही नहीं होगा कितनी जायदाद है, कितना पैसा है, तो अभी भी क्या फरियाद है? कहने लगी मेरी फरियाद तो सुन लो। उसे कहने के बताओ। कहने खुदा से कहो अब बस बहुत हो गया, अब मुझे और मत दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास बहुत ज्यादा धन है, मेरे पास गिनने को नहीं है, मेरी औलाद एक ही है, मुझे क्यों देता जा रहे इतना? दूसरों को देना, गरीबों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे और नहीं चाहिए। हजरत मूसा बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, भाई ऐसा भी कोई है, नहीं तो मन तो भरता ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है मन भरता ही नहीं, बिना संतोष नहीं को राजा है, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना संतोष की प्राप्ति के किसी का मन नहीं भरता, और चाहिए होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मूसा खुश हुए, कहने के ठीक है, रात को जब इबादत में बैठूंगा खुदा से कह दूंगा, फिर खुदा जो कहता है मैं तुझे बताऊंगा। हजरत मूसा आगे बढ़े, एक मोची दौड़ा आया, गरीब मोची जो कपड़े जो जूते सिलता है। कहते हैं हजरत मूसा खुदा से मेरी एक फरियाद करो ना। कहने के बता क्या करनी है? जन्म से गरीब हूं, भरपेट भोजन भी कभी नहीं खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुदा से फरियाद करो ना कि मुझे भी थोड़ा अमीर बना दे, मैं भी सुख भोग सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मूसा कहने लगे ठीक है, तेरी फरियाद भी कर दूंगा। रात हुई, हजरत मूसा जुड़े खुदा से, कहा वो सेठ कहता है कि बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, बहुत धन है, बहुत पदार्थ है, तूने बहुत कुछ दिया है, अब और मत दे, नहीं संभाला जाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और वो मोची कहता है कि मुझे धनवान बना दो, मैंने सारा जीवन कुछ खाया नहीं है पेट भर के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर खुदा ने जो बात कही हजरत मूसा से, वो है ज्ञान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसने वो ज्ञान ले लिया, जिसने भी ये ज्ञान जिसने भी ले लिया, समझो कृपा मिल जाएगी। कृपा नहीं चाहिए तो क्या करना है, कृपा चाहिए तो क्या करना है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हजरत मूसा कहते हैं या खुदा, वो धनवान कहता है कि मुझे बहुत धन है, गिना नहीं जाता, थक गया हूं, मुझे और मत दे। और वो मोची कहता है कि मुझे धन दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीब हूं। तो खुदा ने कहा उस धनवान से कह दे, क्या कह दे कि अगर वो चाहता है कि धन ना मिले, अब बहुत हो गया, तो उसे कह दे शुक्राना करना बंद कर दे, शिकायत करनी शुरू कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कुछ नहीं चाहिए तो शुक्राना करना बंद कर दे, शिकायत करनी शुरू कर दे, क्योंकि वो रोज दिन रात शुक्राना करता है। और गरीब से कह दे कि अगर चाहिए, हमेशा शिकायत करता रहता है, शिकायत करनी बंद कर दे, शुक्राना करना शुरू कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिकायत हमें उसकी कृपा के पात्र से दूर कर देती है, और शुक्राना उसकी कृपा का पात्र बना देती है। शुक्राना। कि वाहिगुरु तेरा शुक्र है, तूने इतना कुछ दिया, मैं इस लायक नहीं कि मुझे इतना कुछ मिले। जहां भी जो खड़ा है शुक्राना करे, कम है तो भी शुक्राना करे, तो गुरु 4 गुना निहाल कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत बड़ी बात है साथ बच्चे। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम शिकायत करना ही जानते हैं, इतना कुछ दिया वो भूल जाते हैं, एक दुख आ जाए रोने लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुषों का तबेला है, बड़ी प्यारा से दृष्टांत है। महापुरुषों का तबेला है, डेरे में तबेला होता है ना, बड़े बड़े जो महापुरुषों के धर्मशालाएं होती है, वहां पर एक तबेला है। तो महापुरुष जब बड़ा कहते हैं रोज के बड़ा आनंद है तबेले का, गाय हैं इतनी सारी, दूध देती हैं, मक्खन मिलता है, घी खाते हैं, दही जमाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे भगवान तेरा शुक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक समय आया सारी गाय चोरी हो गई, चोर आए रात को, सारी गाय चुरा कर ले गए। शिष्यों ने आके बताया कि गाय चोरी हो गई, तो महापुरुष कहने लगे अच्छा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सफाई करनी पड़ती थी, ध्यान रखना पड़ता था कि बीमार पड़ जाओ तो इलाज कराना पड़ता था, रोज का झंझट था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा हुआ चोरी हो गई, हे भगवान तेरा शुक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य कहने लगे महापुरुषों आपकी तो एक बात ही एक नहीं है, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। पहले कहते थे दही मिलता है,
मक्खन मिलता है, दूध मिलता है, शुक्र है। अब कहते हो चली गई, शुक्र है। बात ही एक नहीं। महापुरुष कहने लगे नहीं, मेरी बात एक ही है। गाय है तो भी तेरा शुक्र है, नहीं है तो भी तेरा शुक्र है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी बात एक नहीं होती, दुख में बात और सुख में और। जो महापुरुष होते हैं, जिन्हें ज्ञान होता है, वो हर परिस्थिति में उनका मन एक रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्राना। हर दुख के पीछे सुख होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हर सुख के पीछे दुख हर कोई नहीं देख पाता। ये महापुरुषों की दूरदृष्टि होती है। सुख के पीछे दुख को देखना, दुख के पीछे सुख को देखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, त्याग और करुणा ही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है, न कि दिखावा या आडंबर। कहानी हम बताते हैं आपको सूखी नदी और संत प्रसाद। एक विशाल रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था जल विहीनपुर। कई सालों से उस गांव की नदी सूख गई थी और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे। खेती सूख गई थी और जानवर प्यास से मर रहे थे। गांव के लोग हर मंदिर में गए, हर देवता से प्रार्थना की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने यज्ञ किए, दान पुण्य किया, लेकिन नदी जस की तस सूखी रही। उसी गांव से कुछ दूरी पर एक गुफा में एक महान संत रहते थे जिनका नाम था संत तपोवन। वे अपनी गहरी तपस्या और निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते थे। उनकी कुटिया में हमेशा एक छोटा सा मिट्टी का पात्र रहता था जिसमें कभी जल समाप्त नहीं होता था, चाहे वे कितना भी जल किसी प्यासे को दे दे। राजा की कोशिश गांव के राजा ने जब देखा कि उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं, तो उसने संत तपोवन से मदद मांगी। राजा ने कहा, महाराज जी, हमारी नदी सूख गई है, कृपया कोई ऐसा अनुष्ठान बताएं, ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी नदी में फिर से जल आ जाए। संत तपोवन ने अपनी आंखें खोली और कहा, राजन, नदी में जल तभी लौटेगा जब गांव का कोई एक ऐसा व्यक्ति अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करेगा और उस त्याग के साथ अपनी सच्ची करुणा को मिलाएगा। राजा ने तुरंत अपने सारे हीरे जवाहरात और सोने के मुकुट लाकर रख दिए। गांव के धनी लोगों ने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, लेकिन संत ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। ये तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है, ये केवल तुम्हारा अहंकार है। बूढ़ी औरत का त्याग। एक गांव में एक बहुत गरीब, बूढ़ी और नेत्रहीन महिला रहती थी जिसका नाम था गंगा माई। उसके पास केवल एक चीज थी जो उसे बहुत प्रिय थी। उसके एक छोटे से पोते ने उसे एक सूखी टहनी से बनी एक छोटी सी लकड़ी का गुड़िया दे दी। यह गुड़िया उसे उसके पोते की याद दिलाती थी जो ये युद्ध में खो गई। यह उसके लिए अमूल्य थी। जब गंगा माई ने संत की बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह लड़खड़ाती हुई संत के पास पहुंची और अपनी उस एकमात्र गुड़िया को उनके चरणों में रख दिया। उसने कांपते हुए हाथों से कहा, महाराज जी, मेरे पास एक छोटी सी गुड़िया ही है जो मेरे पोते की आखिरी निशानी है। यह मेरे लिए सब कुछ है। मैं इसे त्यागती हूँ ताकि मेरे गांव के बच्चों को पानी मिल सके। संत तपोवन ने मुस्कुराते हुए गुड़िया को उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, एक चमत्कार हुआ। उसी क्षण सूखी नदी में एक छोटी सी धारा फूट पड़ी और देखते ही देखते वह एक विशाल नदी में बदल गई जो गांव को जीवन दान दे रही थी। यहाँ पर संत मत के जो विचार हैं, राजा और सभी गांव वालों को समझ आ गया कि ईश्वर धन दौलत से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम से, निस्वार्थ त्याग से और हृदय की करुणा से प्रसन्न होते हैं। गंगा माई का छोटा सा त्याग राजा के सोने चांदी से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। धन्यवाद। अगर आपको
हमारी यह वीडियो अच्छी लगी, ये साखी अच्छी लगी तो आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।